नमस्कार, मैं हूँ राकेश शेट्टी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। पिछले एक हफ्ते से हम लोग देख रहे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल हो रही है। बारिश के कारण जो नाले सफाई इन्होंने काम नहीं किया, महानगर पालिका ने करीबन 208 करोड़ रुपया खर्चा करने के बावजूद कुछ भी सफाई नहीं हुआ। वाटर लॉगिंग शुरू हो गया पूरे मुंबई में, और आपने देखा कि झाड़ गिरने से एक वैन के अंदर एक छोटे बच्चे की जान गई। मैन होल ओपन था, उसके अंदर गिर के एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की जान गई। मेयर रितु तावड़े जी जब मुआयना करने गई थी, उनके सामने एक बीएमसी का अधिकारी का खड्डे में गिर गया। ये दिखाता है किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। और पिछले इतने सालों से जब शिवसेना राज कर रही थी महानगर पालिका में, और जब भी पानी भरता था या बरसात के बाद रोडों में खड्डे आते थे, तब ये लोग कहते थे कि शिवसेना जिम्मेदार है। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि आपका केंद्र, राज्य और महानगर पालिका में सत्ता है, तो ये सारा चीज़ कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि प्रशासन जिम्मेदार है। मतलब उनको अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो बीएमसी कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीएमसी, वार्ड ऑफिसर और जेई तक के जो अधिकारी है वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। और जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि 54% कमीशन, कोई भी ठेका, आज भारतीय जनता पार्टी के राज है, इसमें अगर आपको कोई भी ठेका लेना है तो 54% कमीशन देकर ठेका लिया जा रहा है। फिर अगर इतना कमीशन अगर देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर काम क्या करेगा? इसका कारण है, आप देखते हो कि पूरे मुंबई में को डुबाने का काम किया। और मुंबई पुणे मिसिंग लिंक का जो है, जो आपने देखा कि जैसे उद्घाटन हुआ तो अचानक से वहाँ पे 3-4 बड़े गड्ढे हुए, पैचवर्क हो रहा था। और जब पैचवर्क हो रहा था तब मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि नहीं, ये तो हमें पता ही था कि बारिश के बाद थोड़ा बहुत तो होगा, और उसको रिपेयर करने की काम चल रहा है। और जैसा उन्होंने ये कहा, उसके बाद बारिश आ गई तो हमने देखा कि मिसिंग लिंक को बंद करना पड़ा। ऊपर से पत्थर गिर गए, लीकेजेस हो गए, रोड की हालत ख़राब हो गई। मतलब एक प्रोजेक्ट जिसको 7,000 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद ये इस तरीके का क्वालिटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को इसका पूरा जिम्मेदारी लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। पिछले इस हफ्ते हमने देखा राम मंदिर में क्या हो, करीबन 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। और हमने ये भी देखा कि ये जो हमारे राम मंदिर में जब शुरुआत हुआ, तब सबसे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजा के लिए गए थे। उसके बाद मंदिर की जब उद्घाटन भी हुआ तो प्रधानमंत्री जी थे वहाँ पे, और सब कुछ प्रधानमंत्री के देख रेख में हुआ। जब सब कुछ प्रधानमंत्री के देख रेख में हुआ तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। ट्रस्ट में जो मेंबर्स चुने गए वो सारे देश के प्रधानमंत्री ने चुना, भारतीय जनता पार्टी ने चुना, आरएसएस ने चुना। तो जब इतनी बड़ी पैमाने से में चोरी हो रहा है, उसके भाई जिम्मेदारी आरएसएस को लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। आज हमें पता चल रहा है कि जैसे ही राम मंदिर का में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया, अचानक से जो राम भक्त है पूरे देश में वो जाना बंद कर दिए। तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम जी के नाम पे देश को धोखा देने का काम किया है, और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती।
और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है वहाँ पे करप्शन होता ही है। जिस तरह पीएम केयर्स फंड, आपको याद होगा दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री कोविड के दौरान पब्लिक से, लोगों से अपील कर रहे थे, कॉरपोरेट इंडस्ट्री से अपील कर रहे थे कि आप लोग पीएम केयर्स में डोनेट करिए, तब उन्होंने ये नहीं बताया कि पीएम केयर्स ये कोई निजी संस्था है। जिस तरह सीएम रिलीफ फंड होता है उस तरह प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, मगर ये बात देश की जनता से छुपाया गया और एक नया ट्रस्ट बनाया गया पीएम केयर्स फंड करके। आज इस फंड में करीबन 6,000 करोड़ रुपया जमा है। इसका खर्चा किधर हुआ, इसको कौन से काम पे लगाया गया, किसने चंदा दिया, कहाँ पे चंदा का जो पैसा वो खर्चा हुआ, ये जब जानकारी मांग रहे आरटीआई के द्वारा, तब लोगों को पता चला कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है और इसकी जानकारी वो हमें किसी को भी नहीं देगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से, ये आप क्यों छुपा रहे? कोई भी संस्था जब रजिस्टर्ड होता है तब उसका जो खर्चा होता है उसको आपको दिखाना चाहिए जनता को, और जनता जो चंदा दे रही है उनका पूरा अधिकार है ये पता करने का कि ये पैसा जा किधर रहा है। तो पीएम केयर्स में भी ये हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी इसी तरह का हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत लोगों को पता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आई, कहा कि हमें जो चंदा है वो कैश में मत दीजिए, वाइट में दीजिए, और आप जो चंदा दोगे किसी को भी पता है या नहीं जाएगा किस कॉरपोरेट इंडस्ट्री ने कितना पैसा दिया, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकुटा हटा दिया तब हमें पता चला कि जिन लोगों के ऊपर सीबीआई ईडी के केसेस चल रहे थे, ये सारे लोग पहले चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और फिर उनका बेल होता है। नवयुग इंजीनियरिंग करके कंपनी है, सीबीआई ईडी का केसेस चल रहे थे, और जैसे ही उन्होंने चंदा दिया ये केसेस से उनको बाहर, उनके डायरेक्टर्स को बेल देने का काम किया। और आज आप देखो दो कंपनी, नवयुग इंजीनियरिंग और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पूना मुंबई मिसिंग लिंक का भी काम नवयुग को दिया गया और बड़े बड़े टेका मेगा को दिया जा रहा है। जिस तरह आपको पता है थाने बोरीवली ट्विन टनल का प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ ज़्यादा जिस कंपनी ने बिड किया उसका नाम था मेगा इंजीनियरिंग, और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि एल&टी जैसा कंपनी जो 3,000 करोड़ रुपया कम में बिडिंग किया था उनको कैंसिल करा दिया, उनको कह दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब एल&टी जो जिनके पास करीबन 1.5 लाख इंजीनियर्स काम कर रहे, वही से कंपनी को ये लोग कह रहे कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और एक नई कंपनी जो आगे 5-10 साल हुआ है मेगा इंजीनियरिंग, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हालांकि बाद में एल&टी ने इसको चैलेंज कोर्ट में किया और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया और अभी एल&टी वो काम कर रही है। मतलब हर बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने पड़ रहा है। और एक मामला आप देख लीजिए, जिस तरह मैंने आपको मिसिंग लिंक का बताया, जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पीएम केयर्स बताया, बड़ा ही और एक चीज़ हुआ है कि जो केडीएमसी का हॉस्पिटल है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, वहाँ पे एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर जो काम कर रही थी, उसको बीजेपी शिवसेना शिंदेगढ़ की जो नगर सेवक है उसने मारा हाथ को और उनको धमकाने का काम किया। और आपने देखा सीसीटीवी के द्वारा दिखाया गया कितना इनको घमंड आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदेगढ़ के जो लोग हैं उनको सत्ता का बहुत ही घमंड आ चुका है, और जो जनता भी देख रही है कि, और इनको इतना समझना चाहिए कि जो डॉक्टर होता है उसका काम इलाज कराना होता है। आपको बेड नहीं मिल रहा है, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, या दवाई नहीं मिल रहा है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। डॉक्टर सिर्फ वहाँ पे पेशेंट्स को देखेगा, उनका इलाज कराएगा। तो ये बेसिक नॉलेज शिवसेना शिंदेगढ़ के जो नगर सेवक है उनको नहीं है। ये पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, इनको ये तक पता नहीं डॉक्टर का काम क्या है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है।
तो जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेड देगा, उनको आपको पूछना चाहिए, बल्कि वहाँ पे जो डॉक्टर जो पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं उनको मारने का काम किया। आज उस डॉक्टर ने, उसके परिवार के लोग इतने डरे हुए कि उन्होंने कामकाज छोड़ दिया वहाँ से और वहाँ से शिफ्ट हो गए वो। और कल पता चला कि जब इस आरोपी और इनके 4-5 गुंडों को कल्याण कोर्ट लेके गए, वहाँ पे पुलिस ने इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया। वहाँ के वकील जमा होकर नाराज़ी व्यक्त कर रहे थे कि ये किस तरह है कि क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल, कोई भी हो, और उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का काम वहाँ पे कर रहे थे। ज़रूर इसके लिए शिंदे, शिवसेना के जो नेता है एकनाथ शिंदे हो, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे है, वो ज़िम्मेदार है और उनको बाहर आके समूह जो मेडिकल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ऐसे डॉक्टर से माफ़ी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरीके का जो उनके लोगों से ये गलती हुआ है, इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना चाहिए। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप दादागिरी करोगे, सत्ता में है इसलिए आप कुछ भी करोगे। तो ये सारा चीज़ जनता के बीच में जा रहा है, जनता देख रही है और जनता को अब जागना पड़ेगा। आपके राम मंदिर के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, आपने वोट दिया, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, मगर आज खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लोग भ्रष्टाचार किए उनको मदद करने का, बचाने का काम कर रहे हैं। आज हमने देखो अनिल अंबानी की जो कंपनी है, अलग 16 बैंक से 45,000 करोड़ लिया और आज सिर्फ जब एनसीएलटी पे गए तो 450 करोड़ रुपया रिकवर हो रहा है। मतलब ये तो खुलेआम सबको पता है कि एप्स्टीन जो है, जेफरी एप्स्टीन, जिसके ऊपर फिलोपेडिया का केसेस थे और वो आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि वो उसने आत्महत्या किया है, उसकी मौत हुई, मगर उसने अनिल अंबानी को सजेशन दिया था कि आप बैंक करप्सी फाइल करो, बैंक से लोन लेकर जो एप्स्टीन फाइल्स बाहर आए, और उसी तरीके का काम अनिल अंबानी ने किया। ये सारा खुलासा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अनिल अंबानी को मदद करने का काम कर रहा है। और आज अनिल अंबानी के डायरेक्टर्स सभी को अरेस्ट किया, मगर अनिल अंबानी स्कॉट फ्री घूम रहा है, शादियाँ अटेंड कर रहा है, बारात में जा रहा है। तो सरकार से ये मेरी मांग है कि अनिल अंबानी को आपको अरेस्ट करना चाहिए इस मामले में। उसी तरह बी आर शेट्टी यूएई के बहुत माने हुए उद्योगपति है, मेडिकल फील्ड में थे, लिस्टेड कंपनी था। कुछ साल पहले वो भी दिवालिया हो गए, शेयर मार्केट में उनकी जो कंपनियां डूब गई है और उनका जो ट्रांजैक्शन था उसमें बहुत सारे फ्रॉड था। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो इंडियन बैंक है, ये उनको मदद करने का काम कर रहा था, पूरा ट्रांजैक्शन उनका कर रहा था। इसलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा ने करीबन 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपया का सेटलमेंट किया। मतलब इंडियन टैक्स पेयर का पैसा, आम जनता का पैसा, बैंक ऑफ बड़ौदा एक व्यक्ति बी आर शेट्टी के लिए आपने आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटल किया। तो बी आर शेट्टी तो इंडिया में है, बी आर शेट्टी को भी अरेस्ट करने का काम गवर्नमेंट को करना है। मगर जैसे हम जानते हैं बी आर शेट्टी नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी नरेंद्र मोदी दुबई, अबू धाबी या यूएई गए, वहाँ पे हमेशा उनके साथ बी आर शेट्टी आपको तस्वीरों में, वीडियो में दिखेंगे। और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बचाना बंद करिए और जो आरोपी है, जो जिनके ऊपर केसेस है, ईडी सीबीआई के जो केसेस है, इनके ऊपर अरेस्ट करवाइए और इनको प्रोटेक्शन देना इनको बंद करना चाहिए। धन्यवाद।